हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग ठीक होगे। तो ये वीडियो तीज के एक दिन के बाद की है, जिस दिन पारण होता है। तो आप समझ सकते हो लोगों में ताकत तो होती नहीं, क्योंकि एक दिन बिना पानी के रहना कितना मुश्किल होता है। तो सेम कंडीशन मेरे साथ भी था। तो मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी, बस जल्दी जल्दी सुबह में 5 बजे उठी, मम्मी ने उठाया और इधर मैं पूजा पाठ कर रही थी। और मतलब मम्मी ने बोला चना और क्या बोलते हैं चाय में बना दे रही हूँ, तुम पूजा कर लो। तो मैं सिंपल सा पूजा कर रही थी, मतलब नॉर्मली नहा धोवा के और चावल छू के हम लोग क्या बोलते हैं अगरबत्ती या दिया दिखाते हैं, तो सेम मैं भी वही कर रही थी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं दिया हुआ दिखा रही थी। एंड पूजा का जो भी फैला हुआ था फल फ्रूट्स वगैरह वो मैंने हटा दिया। तो यहाँ पर मैंने जला लिया है और फिर दिया दिखाऊंगी भगवान जी को, और फिर से आरती वारती लेके कोड़ ला के फिर हट जाऊंगी। देन हमारे में क्या होता है ना पारण में, जैसे कि जो जौ का आटा का सत्तू का होता है ना, उसको हम लोग ना उसको घी में मिसते हैं, चीनी डाल के या गुड़ डाल के, और उसी से हम अपना व्रत खोलते हैं। मतलब पारण एक तरह से व्रत खोलना उसी से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल आलू छू के रख दिया था, और मम्मी को बता रही थी उसको दान करना है पंडित जी को। ओके, तो यहाँ पर वही जौ का आटा का सत्तू का हम लोग मम्मी ने मिस के दे दिया। उसको आँचल पे ले रही हूँ, और आँचल से मतलब नीचे पे थोड़ा सा गिरा के और पानी से वो करके उसके बाद मुंह में डालते हैं हम लोग, और उससे हमारा व्रत खुल जाता है। और जो बचा हुआ है ना वो हमारे घर वाले खाते हैं प्रसाद के रूप में। ओके, तो ऐसा होता है हमारे में, पता नहीं आपके में क्या होता है। तो इससे हमारा व्रत खुल जाता है। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते हो। तो इसको खाने के बाद एकदम मेरे से बोला नहीं जा रहा था, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आप समझ सकते हो एक दिन व्रत करने के बाद क्या हाल होती है इंसान की। तो सेम कंडीशन मेरे साथ भी था। तो यहाँ पर मम्मी ने ला के दिया था चाय और चना, इसको मैं खा रही हूँ। तो ऐसा नहीं समझना आप लोग कि मैं फास्ट खा रही हूँ, नहीं, मैं स्लो ही खा रही थी। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, इसकी वजह से लग रहा है आप लोगों को मैं जल्दी जल्दी खा रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पर मेरा बाबू भी जग गया था, तो बोल रहा था मेरे पास आने के लिए, तो उसको मैंने गोद में लिया। ओके ठीक है, आ जाओ आप। फिर मैंने वो जग के टाटा करने लगता है, थोड़ा सा मेरे को ढूंढता है, सो के उठता है। तो सेम मैंने उसको चना दिया, बोल रहा है नहीं, फिर जबरदस्ती डाला तो उसने खा लिया बाबू ने। हे गाइस, तो फाइनली मेरा आज सुबह का पूजा वूजा हो गया कंप्लीट, और अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में थोड़ी सी मॉर्निंग में होती है ना, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया और कुछ नहीं पिया, और ऑटोमेटिक मतलब शरीर अजीब सा हो जाता है। तो सेम कंडीशन मेरे साथ भी हुआ था, बट मैं जैसे तैसे उठी और पूजा पाठ हो गया ऑलमोस्ट, और मैंने कुछ खा पी भी लिया है। अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, दैन दोपहर का खाना वाना बनाऊँगी, जिसको मतलब जो भी मन होता है बनाते हैं लोग, कड़ी चावल बचका बुचकी सब्जी 2-3 तरह का। बट मैं बहुत सिंपल ही बनाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बनाने हैं, मम्मी कल से कर रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वो भी थक गई हैं, प्लस में बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो बनाऊँगी खाने, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँ, रिलैक्स फील हो, दैन मैं बनाऊँगी। तो आज जो मैंने वेयर किया था नॉर्मल सी कुर्ती वेयर की थी, और नीचे लेगिंग्स, एंड दिस इज चूड़ा। तो ये वाला वेयर किया था, और बहुत सिंपल ही मेकअप लुक रखा था, क्योंकि कल रात से ही वो हालत रो रखी थी कि मैं नहाने के बाद जैसे तैसे मैंने ये सब भी किया, हो नहीं रहा था एकदम बिल्कुल भी। सो ये था। और गाइस, तो अभी बज रहा है 11। उस समय मैंने हल्का सा चाय और क्या बोलते हैं चना खा के मैं थोड़ा सा लेट गई थी। देन उसके बाद मैं मैसेज का रिप्लाई दे रही थी लोगों को। तो अभी बज रही 11, तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या तैयारियाँ की है मैंने, क्या बनाने वाली। यहाँ रखा है मैंने गोभी कट करके, एंड यहाँ पर बनेगा कड़ी और बड़ी। तो कड़ी बरी का मैंने घोल दिया है कि जिससे सॉफ्ट होगी बरी। तो यहाँ गोभी काट के रख दी, गोभी आलू की सब्जी बनेगी। यहाँ मैंने मूली का पत्ता जो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था, तो मैंने उसको भी काट के अच्छे से धुल लिया है कि हल्का सा मैं भुंजिया भून दूँगी उसको प्याज के साथ मिक्स करके। यहाँ मैंने आलू को कट कर लिए हैं, और एक प्याज मैंने काटा है आलू गोभी के लिए, दूसरा प्याज काटा है मैंने मूली के पत्तों को भूनने के लिए। तो यहाँ मैंने दोनों तरफ, एक तरफ कढ़ाई और एक तरफ कुकर में बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी, और कढ़ाई में भूंजूंगी मूली की पत्तियों की भुंजिया। तो चलिए अब बनाते हैं खाना फटाफट से। देन उसके बाद कड़ी बड़ी बनाना है, तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ मैं एक साइड में प्याज भून रही हूँ मूली की पत्तियों को भूनने के लिए, दूसरे साइड में मैंने कुकर में भून रही हूँ प्याज मिर्चा का फ़ौरन देके भून रही हूँ। उसमें गोभी आलू डाल के मैं भून दूँगी, हल्का सा मसाला डालूंगी। कुकर की सब्जी में हल्का मसाला डालने से बहुत ही अच्छा सब्जी बनता है, और एक सीटी में हो भी जाता है। तो मैं ज़्यादा कुकर में ही सब्जी बनाती हूँ। और यहाँ पर मूली की पत्तियों की मुझे भुंजिया अच्छी लगती है, देन तभी बनाया मैंने। और यहाँ पर मेरी जो भुंजिया है वो तैयार हो गई है, और सब्जी भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। एक सीटी बस लगाना है, रेडी हो जाएगी सब्जी। यहाँ पर मेरी कड़ी बन चुकी है। मैं शूट करना भूल गई, मैंने जल्दी जल्दी में काम कर रही थी, क्योंकि 11 ऑलरेडी बच गया था। तो यहाँ कड़ी मेरी बन चुकी है ऑलमोस्ट। एंड यहाँ मैंने चावल धो के रख दिया है, जब मेरे हस्बैंड आएंगे तब मैं बनाऊँगी गरम गरम। सब्जी भी मेरी बन गई, इसको मैंने खाली कर दिया है। एंड यहाँ पर जो हमने भूंजा था
मूली का भुंजिया, ये वो है जो कि बन चुका है। और यहाँ पर मैंने प्याज के और चना के आलू के पकौड़े की तैयारी कर दी है। सब मिक्स करके मैंने रख दिया है बेसन वेसन, बस वो मिलाना है और थोड़े बहुत मसाले डालने हैं, उसके बाद तलने लगने हैं। तो हाँ, चावल एक तरफ मैं चढ़ाऊंगी। तो मेरा खाना बन चुका है ऑलमोस्ट, मतलब सिर्फ चावल और क्या बोलते पकौड़े बनाने हैं। तो सब कुछ तैयारी हो गई है। जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो एक तरफ चावल चढ़ा दूंगी और दूसरी तरफ पकौड़े तले लगूंगी मिक्स करके। तो सारा खाना रेडी हो गया 1 घंटे में। 11 बजे लगी थी, अभी 12 बज रहे हैं। अभी मैंने फ़ोन किया तो वो बोले 1 बजे तक आएंगे, तो कोई बात नहीं, 1 घंटा हमारे पास टाइम है। तो थोड़ा सा देखती हूँ क्या करना है। देन बाबू भी सोया है, उसको भी तेल वेल लगा के नहलाना है। यहाँ बाबू मेरे नहा धोआ के एकदम तैयार हो गया है, थाली पिट रहा है। अभी जल्दी उठा था तो उसको नहला धुला दिया मम्मी ने। और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो अब खाना वाना बनेगा एंड अब खाना वाना खाएंगे। तो यहाँ पर मेरा चावल बन के रेडी हो चुका है और पकौड़े में तल रही हूँ। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को खाना दूंगी। पकौड़े जैसे ही तल जाते हैं तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को खिलाऊंगी, देन मैं और मम्मी खा लेंगे। उसके बाद हम लोग खाने के बाद थोड़ा सा आराम कर ले, मतलब मैं सो जाती हूँ उसके बाद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।